वेलकम बैक जी। दुआ अल्लाह ताला की एक अजीम नेमत है। इस दुनिया में हर इंसान हर हाल में दुआ का मोहताज है। मतलब वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखता है ना, तो दुआ उसने मांगनी है। दुआ इबादत है। यकीनन जो आपने बात की ना, मैं एक बड़ी खूबसूरत बात की। गुरुद्वारा हो कि मंदिर हो, कलीसा हो कि और भी पुराने मज़ाहिब, हर जगह इंसान का हाथ जो है वो अपने तख्लीक करने वाले के हुजूर उठता ज़रूर है। लेकिन कई बार क्या होता है मैं कि हम मायूस हो जाते हैं। अच्छा फैसल, आप कभी अपनी ज़िंदगी में मायूस हुए हैं? देखिए, इंसान खता का पुतला है और ऐसा इसमें जज्बात पिन्हा है इंसान में, गम, खुशी, इसी तरह मायूसी का भी एक जज्बा है। लेकिन बीइंग मुस्लिम, बीइंग मोमिन, हमें ये कहा गया कि जी मायूसी कुफ्र है, तो इसको हमें सोचना हमेशा चाहिए। और जो आप ये अल्फाज अदा करते हैं ना मुंह से कि जी दुआ तो कबूल नहीं हो रही, अल्लाह ताला तो मेरी सुन नहीं रहा, या हम सामने वाले को कहते हैं कि तुम्हारी दुआएं नहीं कबूल हो रही, तुम तो इतनी इबादत करते हो, ये ना शुक्री होती है। आपने ऐसा नहीं करना। हम अपनी ज़िंदगी में किसी ना किसी मकाम पर ऐसा सोचते ज़रूर है कि यार क्या अल्लाह ताला हमारी नहीं सुन रहे, हम तो पाँचों वक्त के नमाजी हैं, बार बार एक ही चीज़ मांग रहे हैं, तो वो बार बार मांगने से दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा? उसके पीछे कोई ना कोई आपके फ़ायदे की चीज़ ज़रूर होती है, इसीलिए वो दरवाज़ा नहीं खुल रहा। डॉक्टर फरहाना उवैस, इस्लामिक स्कॉलर, हमारे साथ मौजूद है, शामिल गुफ्तगू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहबा, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, जुम्मा मुबारक। आप सबको भी मुबारक, देखने वालों को भी मुबारक। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे हम ये सोचते हैं कि जी दुआ कबूल नहीं हो रही, वैसे हमने तो बचपन से ये पढ़ा है कि ऐसा नहीं होता कि आपकी दुआ रद्द हो जाए, इसके 3 स्टेजेस होते हैं। लेकिन जो ये सोच आ जाती है कि दुआ कबूल नहीं हो रही, ये कैसे सोच पैदा हो जाती है? आपका इतना कच्चा ईमान कैसे हो जाता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल है मैं 2 छोटे-छोटे वाक़यात सुनाती हूँ, उससे अंदाज़ा होगा कि दुआ की कबूलियत जो है उसमें बहुत सारी चीज़ें वैसे तो शामिल होती हैं और बहुत सारी वजूहात होती हैं। तो इसलिए पहले तो हमें समझना चाहिए दुआ क्या है, दुआ को मांगना कैसे चाहिए और दुआ कबूल क्यों नहीं होती, फिर वो एक तीसरा स्टेप है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद अपने सहाबा कराम को ये वाक़या सुनाया कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में एक मरतबा कहत पड़ा और तमाम लोग जो हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए और कहा कि आप तो अल्लाह ताला से हम कलाम होते हैं, आप अल्लाह के नबी हैं, तो आप दुआ कीजिए ताकि बारिश हो। तो आपने कहा चलो मिलके चलते हैं और एक किसी मकाम पर हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला बारिश से हमें नवाजेंगे। उन्होंने दुआ की तो अल्लाह ताला ने पैगाम भेजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कि ये जो तुम इतने लोगों को लेकर आए हो, इसमें एक शख्स ऐसा है जो मुसलसल 40 साल से गुनाह किए जा रहा है और मैं उसकी वजह से बारिश तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकता। तो या तो उस शख्स से कहो कि यहाँ से उठ के चला जाए, तो फिर तुम्हें बारिश जैसी नेमत अता होगी। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिर ऐलान किया कि आप लोगों में से कोई एक ऐसा शख्स है जो मुसलसल 40 साल से गुनाह किए जा रहा है, तो अल्लाह ताला का ये फरमान है कि वो शख्स यहाँ से उठ के चला जाए तो फिर बारिश अता होगी। अब सब लोग एक दूसरे को देखने लगे। अब वो शख्स जो मुसलसल गुनाह कर रहा था, उसने रियलाइज़ किया कि ये मेरी तरफ इशारा है। अब उसने दिल में सोचा कि अगर मैं उठ के खड़ा होता हूँ या जाता हूँ तो मैं तो ज़लील और रुस्वा हो जाऊँगा और मेरी कितनी बेइज्जती होगी, और अगर मैं बैठा रहता हूँ तो बारिश नहीं होगी, तो मैं क्या करूँ। उसने अपने दिल में अल्लाह ताला को मुखातिब किया कि या रब्बुल इज़्ज़त, 40 साल से तूने मेरे गुनाहों पे पर्दा डाला हुआ था, तो आज तो मुझे सबके सामने रुस्वा कर देगा, ये तो तेरी शान के ख़िलाफ़ है, तो मैं तौबा करता हूँ, तुझसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दे। अभी उसने दिल में ये अल्फाज कहे थे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बारिश शुरू कर दी। अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने दाएं बाएं देखा कि उठकर तो कोई नहीं गया, बारिश होगी। तो आपने फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से कहा कि परवरदिगार, अभी तो यहाँ से कोई उठकर भी नहीं गया और अभी आपने मुझे ये पैगाम दिया था, ये बारिश कैसे हो गई? तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिस शख्स की वजह से मैंने बारिश रोकी थी, उसी की वजह से मैंने बारिश कर दी और उसका तो फैल तुम्हें दे दी। तो वो कैसे? इस तरह से दे दी कि उसने मुझसे सुलह का हाथ बढ़ाया, मैंने उसकी सुलह को कबूल कर लिया। तो ये तो है वो छोटी सी बात कि हम अल्लाह ताला को किस तरह से राज़ी कर सकते हैं। एक और चीज़ सुनाती हूँ आपको। हज़रत इमाम जाफ़र सादिक रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि एक शख्स था, बल्कि एक सहाबी थे जिनका उन्होंने बताया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये बात उन तक पहुँची कि एक सहाबी थे हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो एक मरतबा हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, तो हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उस वक्त एंटर हुए आपके पास। तो आपने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से कहा, ए अल्लाह के अमीन, क्या आप इनको जानते हैं? तो उन्होंने कहा मुस्कुरा के कि इनको ज़मीन से ज़्यादा आसमान वाले जानते हैं, यानी फ़रिश्ते जो हैं वो इन पर फ़ख्र करते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि वो कैसे? तो उन्होंने फरमाया कि ये एक ऐसी दुआ करते हैं जिसकी कबूलियत बेइंतहा अल्लाह को पसंद है और वो कबूल होती है, और ये दिन में उस दुआ को 2 मरतबा पढ़ते हैं। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू ज़र ग़फ़ारी रज़ियल्लाहु अन्हु से कहा कि क्या आप मुझे वो दुआ पढ़ के सुनाएंगे, मतलब वो कौन से कलिमात हैं जो आप अदा करते हैं? तो उन्होंने दुआ पढ़ी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्सलुका ईमानन दाइमन व अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन व अस्सलुका यकीनन सादिकन व अस्सलुका इल्मन नाफ़िअन
वसलुकल आफियत मिन कुल्ले बलियतों वसलुकल आफियत मिन कुल्ले बलियतों, यानी ये उन्होंने पूरी 5, 6, 7 कलिमात हैं कि परवरदिगार मैं ईमान पर कायम रहने की दुआ करता हूँ, मैं इल्म में नाफ़ी की दुआ करता हूँ, मैं अपने दिल को तेरे आगे झुकाने की दुआ करता हूँ, मैं किसी को नुकसान ना पहुँचाऊँ और मैं तुझसे आफ़ियत मांगता हूँ। ये 5-6 कलिमात उन्होंने अदा किए। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये वो दुआ है कि अगर आपकी उम्मत में से कोई शख्स भी इसको सुबह और शाम एक दफ़ा पढ़ लेता है तो अगर उसके समंदर के झाग जितने भी गुनाह हों तो वो बख्श दिए जाएंगे, और अगर ज़मीन के ज़र्रात जितने गुनाह हों वो बख्श दिए जाएंगे। और ये वो दुआ है कि जो याद करके अल्लाह के पास जाएगा तो क़यामत के दिन करामन कातिबीन उसकी मग़फ़िरत की दुआ करेंगे। तो ये है दुआ। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि दुआ कबूल ना होने पर भी इसकी वजाहत कर दूँ कि हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम से जब पूछा गया, एक साहब ने पूछा कि दुआएँ कबूल क्यों नहीं होती, तो हज़रत अली करमुल्लाह वजहुल करीम ने इसके जवाब में फरमाया कि तुम अल्लाह को मानते हो, यानी जानते हो कि ये अल्लाह है, लेकिन उसकी बताई हुई बातों पर अमल नहीं करते। तुम लोग रसूल पाक को जानते हो, उन पर ईमान लाए हो, लेकिन उनके ताअत नहीं करते। कुरान को पढ़ते हो लेकिन अमल नहीं करते। जन्नत में जाने का ख्वाहिशमंद हो लेकिन उसके मुताबिक काम नहीं करते। दोज़ख से पनाह मांगते हो लेकिन फिर भी गुनाह करते हो। जब तुम इन तमाम चीज़ों में मुब्तला हो तो तुम कैसे सोच सकते हो कि तुम्हारी दुआएं कबूल होंगी? यानी डॉक्टर साहब वही बात है ना कि हम अल्लाह का तो मानते लेकिन अल्लाह की एक नहीं मानते ना। चलें अभी वो मैंने जो दुआ की स्टेजेस वाली बात की, एक सवाल मैं छोड़े जा रही हूँ। अभी हमें लेनी है एक ब्रेक से हम वापस आएंगे। डॉक्टर साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगी, आप भी साथ रहिएगा। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वेलकम बैक वंस अगेन। हम बात करें कि बाज़-औक़ात हम मायूस हो जाते हैं कि जी दुआ कबूल नहीं हो रही, लेकिन हमने ये भी सुना है बचपन से कि दुआ कबूल होने की 3 स्टेजेस हैं। अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा पसंदीदा दुआ कौन सी लगती है, ये भी जानना बड़ा ज़रूरी है। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब पहले तो मैं सवाल वही करूँगी कि वो जो 3 स्टेजेस जिनके बारे में हम सुनते हैं, मैं चाहूँगी ज़रा एक दफ़ा दोबारा से हमारे देखने वालों को ज़रा रिकॉल हो जाए, क्योंकि हम अक्सर भूल जाते हैं चीज़ें। जी, इसके बारे में हमें यही बताया गया, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो दुआ मोमिन की कभी भी रद्द नहीं होती। और वैसे मैं आपको बताऊं कि कुरान पाक में जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया ना, वो किसी मुसलमान या मोमिन को मुखातिब करके नहीं कहा कि मुझसे मांगो मैं दुआ कबूल करता हूँ। अल्लाह ने अपने तमाम बंदों को मुखातिब किया है कि मुझसे मांगो मैं तुम्हारी दुआ कबूल करता हूँ। लेकिन उन 3 स्टेजेस के बारे में हमें ये बताया गया कि या तो आपकी दुआ फ़ौरन कबूल हो जाती है, आप जो मांगते हैं अल्लाह ताला आपको अता कर देते हैं, या फिर उसमें डिले होता है और अल्लाह ताला रोकते हैं क्योंकि वो फौरी तौर पे आपको मिलना बेहतर नहीं होता, या फिर अल्लाह ताला उसके बदले आपको कुछ और अता कर देते हैं। और तीसरा ये होता है कि आपकी उस दुआ को स्टोर कर लिया जाता है आखिरत में देने के लिए। और उसके बारे में रसूल पाक का इरशाद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनकी दुआओं को फौरी तौर पे कबूल नहीं करते, अपने पास जमा करते रहते हैं। क़यामत के दिन जब वो बंदा अल्लाह से मिलेगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके बदले में जो उसको इनामात अता करेंगे, तो वो कहेगा काश के दुनिया में मेरी कोई भी दुआ कबूल ना हुई होती और मेरे ये इनामात और भी ज़्यादा मुझे मिल जाते। और दुआ जो है वो वाहिद चीज़ है जो तकदीर को बदल देती है। और हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मैंने तकदीर को तकदीर से जीता। इसका मतलब ये था कि मैंने दुआ मांगी और अल्लाह की रहमत हासिल कर ली। यानी अगर आप मुसलसल ये दुआ मांगते रहें कि परवरदिगार मेरे आने वाली तमाम मुश्किलात को, परेशानियों को, नागहानी आफात को मुझसे दूर फरमा दे, तो दुआ वो चीज़ है कि आने वाली चीज़ों को दूर कर देगी। दूसरी चीज़ सदका होता है जो कि आपकी परेशानियों और मुश्किलात को दूर करता है, लेकिन दुआ सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। आप दुआ में सिर्फ ये ना मांगें कि बस मुझे ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। आप सबसे पहले तो जो नबी पाक का इरशाद है कि अपनी बख्शिश और मग़फ़िरत की दुआ मांगें, और उसके बाद फिर आप दीगर जो चीज़ें मांग रहे हो मांगें, लेकिन उसके साथ साथ ये ज़रूर कहें कि परवरदिगार मेरी आने वाली मुश्किलात, मेरी परेशानियाँ जो है मुझसे दूर फरमा और मेरी रहनुमाई फरमा, मुझे हिदायत दे कि मैं किसी भी मुश्किल को किस तरह से डील करूं। तो आपको हिदायत भी मिलती है, आपको रहनुमाई भी मिलती है, और अब आप तमाम चीज़ों से डील करने के काबिल हो जाते हैं। तो गोया दुआ जो है वो आपके लिए बहुत बड़ी रहमत है। इसीलिए कहा कि दुआ इबादत का मग़ज़ है। बहुत से लोग ये करते हैं कि नमाज जल्दी जल्दी पढ़ते हैं और दुआ जो है वो सही से नहीं मांगते। लेकिन मौला अली का इरशाद है कि नमाज, ख़ास तौर से फ़जर के बारे में आपका इरशाद है कि नमाज पढ़ो और दुआ की तरफ भागो। मतलब ये कि दुआ इतनी इंपॉर्टेंट है कि उसको छोड़ो नहीं। और कुरान पाक में भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है कि जब तुम नमाज से फारिग हो जाओ तो दुआ के लिए खड़े हो जाओ। इसका मतलब ये है कि ताकीद की गई है कि दुआ को नहीं छोड़ना है। और अभी हम ब्रेक में बात कर रहे थे कि दुआ क्या सिर्फ नमाज के बाद करनी चाहिए, मुझसे फैसल ने पूछा था। तो देखिए दुआ एक ऐसा सिलसिला है, यकीनन अगर आप किसी इबादत के बाद करते हैं, जैसे आपने कुरान पाक पढ़ा, दुआ की, उसकी फजीलत है। आपने नमाज़ पढ़ी, दुआ मांगी, उसकी फजीलत है। जब आप सजदे में होते हैं, आपने दुआ की, आप अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, उस वक्त दुआ की फजीलत है। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप चलते फिरते, उठते बैठते कोई अल्लाह पाक का नाम ले रहे हैं, कोई जिक्र कर रहे हैं और साथ साथ दुआ मांग रहे हैं, वो भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सुनते हैं। आपकी हर बात जो दिल में है
और आप दिल में भी दोहरा रहे हैं, अल्लाह ताला वो सुनते हैं कि आपकी क्या ख्वाहिश है, आप क्या मांग रहे हैं। रसूल पाक का इरशाद है कि तुम्हारी कोई छोटी से छोटी चीज़ का भी तुम्हें तलब हो, हाजत हो या नुकसान हो जाए तो अल्लाह से मांगो, चाहे वो नमक ही क्यों ना हो, चाहे वो जूते का तस्मा ही क्यों ना हो। तो गोया हमें हर चीज़ जो है वो अल्लाह से मांगनी है। और एक और दुआ हमें करनी चाहिए जो हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम किया करते थे कि रब्बुल इज़्ज़त तूने जो कुछ मुझे अता किया है वो वापस ना लेना। अल्लाह, कि जो नेमतें तूने अता की हैं उस पर पहले शुक्र अदा कीजिए कि या अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने मुझे ये अता किया, ये अता किया, ये अता किया, और उसके बाद ये कहिए कि रब्बुल इज़्ज़त जो अता किया है वो वापस ना लेना। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देती हूँ। हम लोग हर चौक पे जब फ़कीरों को डील कर रहे होते हैं, दो तरह के फ़कीर होते हैं। एक तो आते हाथ फैला देंगे और खामोशी से खड़े हो जाएंगे, और एक वो होगा जो पहले आपकी तारीफ़ करेगा कि अल्लाह ताला तुम्हें हज कराए, अल्लाह तुम्हारी औलाद को अल्लाह ऐसा बेटा दे, अल्लाह ये दे, अल्लाह वो दे। तो आपको वो दुआ करने वाला बड़ा अच्छा लगता है ना, तो फिर आप उसको ज़्यादा दे देते हैं कि इसने दुआ की। और अगर दिल में वो तलब हो कि मुझे हज पे जाना है और वो कहते हैं अल्लाह तुम्हें हज कराए, तो आप इस तरह से दे देते हैं। तो दुआ के आदाब हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताए। और हुआ ये कि एक मरतबा मस्जिद नबी में एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी और बस जल्दी जल्दी दुआ मांगी और चले गए। तो आपने फरमाया ये गलत तरीका है, इसकी दुआ कबूल नहीं हुई। अच्छा। लेकिन फिर एक मरतबा ये भी हुआ कि एक साहब आए, उन्होंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्दो सना की, यानी कोई तस्बीहात पढ़ी, फिर दुरूद पाक पढ़ा, उसके बाद दुआ मांगी, उसके बाद फिर दुरूद पढ़ा अपनी दुआ को, यानी उसने गोया क्लोज़ किया दुरूद से, और दुरूद से शुरू करके और दुरूद पे ख़त्म किया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इसकी दुआ कबूल हो गई। सही। एक और साहबी आए, उन्होंने इस तरह से दुआ की कि जब नमाज मुकम्मल की और हम्दो सना और दुरूद पढ़ने के बाद उन्होंने कहा, ऐ पाक परवरदिगार, तू मेरा मालिक और खालिक है, तू मेरा रब है, और तू जानता है कि तेरे सिवा कोई भी नहीं है जो मुझे अता करे, तेरे सिवा मेरा है ही कौन। बिल्कुल। और ये जुमला कहने के बाद उन्होंने दुआ मांगी। रसूल पाक ने बहुत पसंद फरमाया इन अल्फाज को। आपने फरमाया इसकी दुआ कबूल हुई। यानी जब आप पूरा यकीन कर लेते हैं ना अल्लाह की ज़ात पर कि मैं तेरे पास आया हूँ और मैं लेके उठूँगा, तो ये यकीन और खुलूस अल्लाह को बड़ा पसंद है। डॉक्टर साहब आई थिंक बात ही यकीन की है ना, कि जब आप अल्लाह से मांगते तो यकीन के साथ मांगे कि आप चुके। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी, गुफ्तगू करेंगे। तो भाई जब भी दुआ के लिए हाथ उठाएं, मुझे, फैसल को, हमारी पूरी टीम को, हमारे पेरेंट्स को, अपने जो आप लोगों के गुजर गए हैं दुनिया से लोग, उनको सबको दुआओं में याद रखा करें।